आज वो शिक्षा मंत्री है तो जो कहेंगे वो सही हो जाएगा क्या? उनको भी शिक्षा देने के लिए चाहिए ना। अगर हमारे नीतीश कुमार जी के कान में नहीं जा रहा है आवाज, तो पूरे देश वाले उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या बिहार का शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए क्या? मुझे तो लगता है वो पढ़े ही नहीं है, इसलिए दो छंद में से एक का आधा बोले हैं, दूसरे का फिर आधा बोले हैं। पूरा छंद वो नहीं बोले हैं, दोनों पहले का पहले लाइन बोले हैं, दूसरे का दूसरा लाइन बोले हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दे दिया। अपने बयान में उन्होंने साफ कहा है कि तुलसीदास द्वारा लिखे हुए रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो नफरत फैलाने का काम करती है, जिसके बाद कई बार आलोचना के शिकार भी बन चुके हैं शिक्षा मंत्री। ऐसे में बीजेपी लगातार उन पर प्रहार कर रही है। देखिए आज किस तरीके से महिला मोर्चा बीजेपी के द्वारा शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, इन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था। उसके बाद यहाँ देखिए रामायण पाठ जो हो रहा है, तमाम जो बीजेपी महिला मोर्चा की जो नेता हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से रामायण का पाठ कर रही हैं और साफ कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, ग्रंथ का अपमान किया है, उनका जो ग्रंथ रामचरितमानस को बंच ऑफ थॉट से कंपेयर कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं। तमाम महिलाओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई हैं। बीजेपी कार्यालय के समक्ष जो हनुमान मंदिर है वहाँ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं किस तरीके से पाठ कर रही हैं रामायण का, आप वो देख सकते हैं। जो तमाम बीजेपी की महिला मोर्चा की जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। साफ एक ही बात है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, उसको लेकर ही तमाम जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। सवाल उन्हीं से पूछना है। आप लोग रामचरितमानस के पर जो जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया है उसके बाद आप लोग यहाँ पर बैठी हैं, रामायण का पाठ कर रही हैं, क्या बताने की कोशिश कर रही हैं शिक्षा मंत्री को? सारे हिंदू समाज जितने भी देश के हैं सभी लोग रामायण के बारे में सबको जानकारी है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाए जिनको रामायण की जानकारी नहीं है, अपने वोट बैंक के कारण उन्होंने ऐसी जो उन्होंने स्पीच दिया है वो बहुत शर्मनाक है। और हम चाहते हैं कि पूरे जितने भी हमारे भाई बहन देशवासी हैं सब लोग इतने तेज से रामायण पाठ करके उनको सुना दें ताकि उनकी इच्छा, उनको जो समझ में नहीं आई है कि उसमें क्या अर्थ होता है, उन तक, उनके कान तक आवाज चला जाए। वो तो अर्थ निकाल के कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का ग्रंथ है। आज वो शिक्षा मंत्री है तो जो कहेंगे वो सही हो जाएगा क्या? उनको भी शिक्षा देने के लिए चाहिए ना। आज जो रामायण और इतना जो हम लोग कर रहे हैं बस इसी के लिए कि सारे देशवासी उनसे पूछे जो आप कह रहे हैं क्या वो सही कहे हैं। ये क्वेश्चन है शिक्षा मंत्री से। अगर हमारे नीतीश कुमार जी के कान में नहीं जा रहा है आवाज, तो पूरे देश वाले उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या बिहार का शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल। देखिए राजवंती झा भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की। मैडम, लगातार जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, आज मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था शिक्षा मंत्री को। देखिए मुख्यमंत्री जी अगर इसको गलत मान रहे हैं इस बयान को, तो अविलंब उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को? ये बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, मतलब हम लोग में कहा जाता है कि तोरो बेटा जीवो वाली बात कर रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर वो सही इस बयान को गलत मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, तो अविलंब शिक्षा मंत्री जी को बर्खास्त करें, तभी माना जाएगा कि इस बयान के विरुद्ध है वो। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दा से भटका रही हैं, बिहार का विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। जी नहीं, तेजस्वी यादव खुद मुद्दा से भटक रहे हैं। वो युवाओं के नौकरी के मुद्दा से भटक रहे हैं, वो शराब से मरने वाले परिवार के लोगों के मुद्दा से भटक रहे हैं। इसीलिए उनके मंत्री इस तरह रामायण पे अभद्र टिप्पणी करके रामायण के भावार्थ को गलत तरीके से लोगों को सामने में लाके इस मुद्दा को बढ़ा रहे हैं। इस मुद्दा को लोगों के सामने जानबूझ के प्रस्तुत किए हैं जो बाकी मुद्दों से बिहार की जनता का ध्यान भटका हुआ रहे। बंच ऑफ थॉट से कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा था वो विवादित है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ग्रंथ में नहीं लिखना चाहिए। इसको भी कितना सही मानती है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि शिक्षा मंत्री जी पहले रामचरितमानस का स्वाध्याय करें, वो अध्ययन करें। मगही पढ़ने नहीं आता है तो हिंदी का ले लें, हिंदी पढ़ लें उसको, और उसके बाद वो इस पे बात करे, तो इस पे चर्चा करे। क्या शिक्षा मंत्री जी पूरी रामायण पढ़े हैं? पहले ये सवाल मेरा उनसे है कि वो पूरी रामायण पढ़े हैं। अगर पढ़े रहते तो इस तरह हिंदू धर्मी के मानसिकता से वो खिलवाड़ नहीं करते। हिंदू धर्म मानने वाले एक भी व्यक्ति के मानसिकता से इस तरह से रामायण पे अभद्र व्यवहार टिप्पणी करके रामायण के भावार्थ को गलत तरीके से प्रस्तुत करके वो इस तरह का वो वक्तव्य नहीं देते अगर वो पढ़े रहते तो। मुझे तो लगता है वो पढ़े ही नहीं है, इसलिए दो छंद में से एक का आधा बोले हैं, दूसरे का फिर आधा बोले हैं। पूरा छंद वो नहीं बोले हैं दोनों।
पहले का पहले लाइन बोले हैं, दूसरे का दूसरा लाइन बोले हैं। तो पूरे पढ़े छंद को पढ़े रहते तब तो उस भाषा को समझ पाते, तब तो उसके मायने को समझ पाते। वो पढ़े ही नहीं है, पहले स्वाध्याय करने बोलिए। और नीतीश सरकार अगर नहीं उनके भाषा को, उनके वक्तव्य को गलत मानते हैं, अविलंब उनको बर्खास्त, अविलंब बर्खास्तगी की बात हो रही है। शिक्षा मंत्री की साफ कह रहे हैं कि पूरा रामायण तक नहीं पढ़ा शिक्षा मंत्री ने, और नीतीश कुमार अगर उस बात का खंडन करते हैं तो अविलंब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।